Hi, good afternoon, all of you. I, BK Sinha, welcome you all to another editorial titled Stress Test. The editorial is from The Hindu, dated 16th April 2020. The name itself given to this editorial is very interesting, Stress Test. We know स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, बट स्ट्रेस टेस्ट इज़ ए मेडिकल टर्म जो कि हार्ट को टेस्ट करने के लिए डॉक्टर्स करते हैं, वेयर यू आर आस्क्ड टू गो ऑन ट्रेडमिल फॉर 15 to 20 minutes and then the strength of your heart is tested by doctors by ECG. So this is again a test for the government machinery. लॉकडाउन इम्पोज करना आसान था, लेकिन लॉकडाउन से बाहर कैसे निकले ये एक उससे भी बड़ा चैलेंज है हमारी सरकार के लिए. उसी पर बेस्ड ये एडिटोरियल है जिसका जिस्ट है द पैंडेमिक बैटल विल नॉट एंड सून. ये जो वैश्विक महामारी है कोरोना वायरस वाली, ये जल्दी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन बट नॉर्मलसी विल हैव टू बी रिस्टोर्ड इन फेजेस. लेकिन सामान्य जनजीवन को बहाल किया जा सकता है अलग अलग चरणों में. तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एडिटोरियल of The Hindu that I will discuss today with you. But before going to the editorial, as usual, I discuss the words first. कल से जो एक्सरसाइज मैंने शुरू किया है, आज फिर उसको बताऊंगा कि आज के एडिटोरियल में भी जब आप पूरे एडिटोरियल को सीरियसली पढ़ेंगे तो यू विल कम अक्रॉस सम वर्ड्स विच हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस एडिटोरियल्स. तो वो वर्ड्स कौन कौन से हैं ये एक बार आपको बता देते हैं और आपका रिवीजन भी हो जाएगा. ये वर्ड्स आपके दिमाग में फिर एक बार आ जाएंगे. जो वर्ड्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं और फिर यहाँ दिखेंगे, वो वर्ड्स हैं पैंडेमिक, रिस्टोर, प्रोटोकॉल, कंटेन, एक्टिविटीज़, measures, strategy, incentive, vulnerable, distress, track, initiative और ensure. ये इतने वर्ड्स हैं जो पहले के एडिटोरियल्स में डिस्कस किया जा चुका है और इसका मीनिंग आपके पास होगा. Now I am going to discuss new words with you. First word is battle. Battle means युद्ध. Normalcy means सामान्य स्थिति. Phase means चरण. Phase is a very common word but its meaning is चरण. Staggered is a good word. Stagger means होता है बीच वाले लाइन से थोड़ा दाएं बाएं चलना, इसीलिए यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है. Staggered means थोड़ा इधर थोड़ा उधर. Roll back means वापस लेना. Sometimes some decision is taken by the government but after some time it is taken back. So this is called rollback. Guidelines means दिशा निर्देश. Vaccine means टीका. Relaxation means छूट. Provide का मतलब होता है देना. I will provide you support. मैं आपको समर्थन दूंगा. उसी से बना हुआ वर्ड है provider means देने वाला. प्लम्बर का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड इज जलसाज. प्लम्बर हम लोग वैसे मिस्त्री को बोलते हैं जो घर में हमारे टैप वैप का काम करता है, वाटर सप्लाई से जुड़ा हुआ काम करता है, उसको हम लोग कहते हैं प्लम्बर या हिंदी में जलसाज. नेक्स्ट वर्ड इज मैंडेटरी. मैंडेटरी मीन्स अनिवार्य. स्पिट मीन्स होता है थूकना एंड द वर्ड इज स्पीटिंग मीन्स थूकना. वायलेट मीन्स उल्लंघन करना. कोअर्सिव मीन्स बलपूर्वक. कोअर्सिव, सरकार को कोअर्सिव मेथड अडॉप्ट करना पड़ा, कुछ बलपूर्वक काम करवाना पड़ा, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज स्लेज हैमर. स्लेज हैमर इज़ अ गुड टर्म. इसका मीनिंग होता है ज़्यादा सख्त. नेक्स्ट इज डेस्परेट. डेस्परेट मीन्स व्यग्र या व्याकुल. ही इज़ डेस्परेट टू गेट सक्सेस आफ्टर सो मेनी फेलियर्स, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज कॉम्प्रहेंसिव. कॉम्प्रहेंसिव का मीनिंग होता है वृहद. वृहद का मतलब व्यापक, कंप्लीट, कॉम्प्रहेंसिव. टू सक्सीड इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट इज एक्सपेंशन मीन्स प्रसार. वेलफेयर मीन्स कल्याणकारी. जैसे सरकार बहुत सी वेलफेयर स्कीम्स चलाती है, कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं. नेक्स्ट इज प्रोएक्टिव. एक्टिव इज अ वेरी कॉमन वर्ड, यू नो. एक्टिव मीन्स होता है सक्रिय, और यहाँ पर बट here the word is proactive. Here pro means पहले, तो वैसा the person is called proactive
जो पहले से ही सक्रिय हो जाता है। जैसे इंडिया में लॉकडाउन इम्पोज करना मोदी जी का प्रोएक्टिव एक्शन था, वहां पर हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, पूर्व सक्रिय। नेक्स्ट वर्ड इज अर्जेंट। अर्जेंट मीन्स अति आवश्यक या त्वरित। नेक्स्ट इज अटेंशन। अटेंशन मीन्स ध्यान। ब्रेकडाउन मीन्स टूट फूट या बाधा। ज्यादातर मैकेनिकल सेंस में हम लोग ब्रेकडाउन को यूज करते हैं। सपोज यू आर गोइंग समवेयर बाय कार एंड कार अचानक खराब हो जाती है तो हम बोलते हैं कि मेरे कार में ब्रेकडाउन हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज कम्युनिटी मीन्स सामुदायिक। ऑर्गेनाइजेशन यू नो संगठन। फिर एक वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा करेंसी में है, बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, हाइजीन। हाइजीन मीन्स स्वच्छता या साफ सफाई। और जो एक लास्ट इंपॉर्टेंट वर्ड था एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना। जैसे उसने ये हैबिट एडॉप्ट की, इस आदत को उसने अपना लिया। सो दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल जो आपको जानना चाहिए था। नाउ वी टेक अप द एडिटोरियल टाइटल्ड स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट के बारे में जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये सरकार के लिए भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है कि लॉकडाउन से हम लोग कैसे बाहर निकलें। द एडिटोरियल गोज एज The revised protocol for the extended period of lockdown that is now scheduled to end on May 3rd indicates its staggered rollback starting from April 20. इस सेंटेंस का मीनिंग है कि 3 मई तक के लिए बढ़ाई गई लॉकडाउन के जो नियम या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनमें 20 अप्रैल के बाद चरणबद्ध तरीके से बाहर आने के संकेत मिलते हैं। मतलब ये जो प्लान है, लॉकडाउन का जो पीरियड है, इसमें कुछ सिग्नल ऐसे मिलेंगे 20 अप्रैल के बाद जिससे पता चलेगा कि हम लोग धीरे धीरे इस लॉकडाउन से बाहर आ जाएंगे। A partial reopening of the economy is being proposed, but a lot will depend on the extent of success in containing the spread of the COVID-19 pandemic in particular areas. अर्थव्यवस्था को आंशिक रूप से खोलने की बात कही गई है, परंतु यह बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि एक खास क्षेत्र में कोविड-19 को नियंत्रित करने में किस हद तक सफलता मिलती है। State and local administrations could continue with a tighter level of control on economic and social activities if required, according to the center's guidelines announced on Wednesday. बुधवार को केंद्र सरकार द्वारा घोषित दिशा निर्देशों के आधार पर यदि आवश्यकता हुई तो राज्य और स्थानीय प्रशासन आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण रख सकते हैं। It is now clear that the battle against the pandemic will be drawn out and normalcy in life will have to wait until a vaccine or treatment line is found. यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया गया है, वो फ्रेज है drawn out मीन्स लंबा खींचना। तो इस सेंटेंस में ये कहा गया है कि अब यह स्पष्ट है कि इस वैश्विक महामारी के खिलाफ जंग लंबी चलने वाली है और जब तक इसका टीका या इलाज नहीं निकल जाता तब तक हमें इंतजार करना होगा। नेक्स्ट इज it is impossible to keep the economy shut and people at home indefinitely. अनिश्चित काल के लिए अर्थव्यवस्था को बंद रखना और लोगों को घर में रख पाना असंभव प्रतीत होता है। The proposed relaxations are hence a step forward. अतः प्रस्तावित छूट इस दिशा में एक अच्छा कदम है। Industries outside city limits, certain types of construction, both in rural and urban areas, segments of the service sector and manufacturing
partially will reopen after April 20. इसमें उन सेगमेंट्स का नाम बताया गया इस लाइन में जिनको की छूट मिल सकती है 20 अप्रैल के बाद। कौन कौन से क्षेत्र हैं वो? इसमें शहर सीमा से बाहर अवस्थित उद्योग, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कुछ प्रकार के निर्माण कार्य जैसे सड़क निर्माण, सेवा क्षेत्र के कुछ भाग और उत्पादन। ये 4-5 सेगमेंट्स हैं जिन्हें 20 अप्रैल के बाद आंशिक रूप से खोला जाएगा। स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स सच एज इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, IT रिपेयर, motor mechanics and carpenters will be allowed to operate, which will help them and those who need to hire them. छोटी मोटी सेवाएं देने वाले जैसे बिजली मिस्त्री, प्लम्बर, कंप्यूटर मरम्मत करने वाले, मोटर मैकेनिक और बढ़ई को भी काम करने की अनुमति मिलेगी। ऐसा होने से इन लोगों को तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही साथ इनसे जो सेवा लेना चाहते हैं उन लोगों को भी मदद मिलेगी। It will be good idea to add tailors to that list. An essential service now that masks are mandatory in public and workplaces. दर्जियों को भी इस सूची में अनिवार्य सेवा के अंतर्गत शामिल करना अच्छा होगा क्योंकि वे मास्क बनाने में मददगार होंगे और मास्क तो अब सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर अनिवार्य बन चुका है। Then we come to the second paragraph. It reads, new measures also include punishment for speeding and a ban on tobacco and gutka at workplaces. नए उपायों में थूकने पर सजा और कार्यस्थल पर तंबाकू और गुटखा पर प्रतिबंध भी शामिल है। अब आप सार्वजनिक स्थल पर जहां मना आया वहां थूकने से अपने को रोकना होगा। साथ ही साथ कार्यस्थल पर तंबाकू और गुटखा खाना मुश्किल होगा, ये पनिशेबल ऑफेंस हो जाएंगे। Those violating the quarantine could face up to 6 months in jail. क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों को 6 महीने जेल में काटने होंगे। Coercive measures fall heavily on the poor and the government's sledgehammer strategy for containment is pushing millions into a corner. गरीबों के लिए सरकार के सख्त कदम हमेशा महंगे पड़ते हैं और कोविड-19 पर काबू पाने की कठोर नीति ने लाखों ऐसे लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। Hungry and desperate migrants have rioted in several parts of the country. वैसे मजदूर जो कि अपने गृह स्थान को, गृह नगर या गृह स्थान को छोड़कर बाहर मजदूरी करने के लिए गए हैं, उन्हें हम माइग्रेंट लेबरर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो भूखे और व्याकुल मजदूर जो बाहर रहकर काम करते हैं उन लोगों ने देश के कई हिस्सों में बवाल मचाया है। ऐसा हम लोगों ने न्यूज़ में देखा, सुना। A more comprehensive strategy must involve helping people stay at home, incentives to employers to pay salaries, and expansion of welfare support for the most vulnerable. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसमें कहा गया है कि लोगों को घर में रहने के लिए सहायता करना, नियोक्ताओं मीन्स एम्प्लॉयर, जिनके अंडर में कुछ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, नियोक्ताओं को बोनस देने की भी बात कही गई है ताकि वे अपने कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर सकें और सबसे कमज़ोर वर्ग के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे दो तीन फैक्टर्स को कंसिडरेशन में रखा गया है। पहला है कि लोग घर में बने रहे, इसमें हेल्प करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको कुछ बोनस देना पड़ेगा ताकि वे अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सकें, और जो पुअरेस्ट क्लास है, हमारे सोसाइटी का सबसे कमज़ोर वर्ग है, उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक अधिक व्यापक और वृहद रणनीति या योजना की ज़रूरत है। ये सजेशन है। मनरेगा विच इज़ मेंट टू गारंटी a minimum income to the poorest in situations of distress such as this has completely collapsed. मनरेगा जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम था, लेकिन
ऐसी विषम परिस्थिति में सबसे गरीब तबके को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था, लेकिन इस परिस्थिति में वो बुरी तरह से ध्वस्त हो गया। The program will be allowed to restart now, but there must be proactive efforts to expand it. इस कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की अनुमति मिलेगी, लेकिन इसके विस्तार के लिए प्रयास सुनिश्चित करने होंगे। Another area in need of urgent attention of government is the breakdown of general health care in many parts of the country, claiming several lives and leaving far too many begging for treatment. देश के कई भागों में स्वास्थ्य सेवाओं का बिल्कुल चरमरा जाना यह एक ऐसा पहलू है जिस पर सरकार को तुरंत ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। इसकी वजह से कई जानें चली गईं और ना जाने कितने लोग इलाज के लिए तरस गए। States such as Kerala and Rajasthan have involved local bodies and community organizations to provide food, medicine and other essential items to people at their locations, leading to near total compliance of lockdown guidelines. लॉकडाउन के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए थे उनका अक्षरशः पालन करने के इरादे से कुछ राज्य सरकारों ने बहुत अच्छी पहल की। उसमें मैं नाम लेना चाहूँगा केरला का और राजस्थान का। इन लोगों ने क्या किया कि खाना, दवा और अन्य ज़रूरी सामान लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए स्थानीय निकायों और सांप्रदायिक संगठनों को इस कार्य में शामिल किया, जिसकी वजह से ये काम बहुत एफिशिएंसी के साथ वहाँ पे अंजाम दिया गया। Going into the future, getting the country back on track will require mass education on mask use, hand hygiene and physical distancing to change social behavior. अगर भविष्य में देश को सही रास्ते पर लाना है तो आवश्यकता होगी मास्क प्रयोग, हाथों की साफ सफाई और फिजिकल डिस्टेंसिंग, मतलब एक दूसरे से शारीरिक रूप से थोड़ी दूरी बनाए रखना। इसके महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करना होगा ताकि हमारा जो सामाजिक आचार विचार है, सामाजिक व्यवहार है, सोशल बिहेवियर है, उसमें परिवर्तन आ सके। The center must take the initiative to ensure that best practices from successful states are adopted across the country. केंद्र की जिम्मेदारी यह भी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि सफल राज्यों ने, मतलब कोविड-19 से का मुकाबला करने के लिए जिन राज्यों को सफल माना जा रहा है, उन लोगों ने जो बेहतरीन तरीके अपनाए इससे लड़ने के, उन तरीकों को समूचे देश में लागू किया जाए, ऐसा सुनिश्चित करना होगा हमारे केंद्र सरकार को। सो दिस वाज द एडिटोरियल टाइटल्ड स्ट्रेस टेस्ट। अगर हम इसके जिस्ट की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द पैंडेमिक बैटल विल नॉट एंड सून। ये जो वैश्विक महामारी है इसके खिलाफ हमारी जो जंग है ये जल्दी ख़त्म नहीं होगी, बट नॉर्मलसी विल हैव टू बी रिस्टोर्ड इन फेजेस। लेकिन सामान्य जनजीवन को बहाल किया जाना चाहिए चरणबद्ध तरीके से, अलग अलग फेज़ में, कुछ समय टाइम इंटरवल पर इकॉनमी को और हमारे सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ओपन अप करना पड़ेगा। तो ये डिस्कशन था स्ट्रेस टेस्ट पर जिसमें ये बातें कही गई। कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे एक नए एडिटोरियल के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।